नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 31 मई के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार कोरोना से जान गंवा चुके मीडिया कर्मियों के परिवार को कितनी सहायता राशि देगी? तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो राज्य में कई ऐसे मीडिया कर्मी थे जिन्होंने कोरोना काल में कार्य करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। ठीक है, कोरोना हो गया, कोरोना संक्रमित हो गया वो, और उसके बाद इस दुनिया से चल बसे। तो ऐसे जितने भी पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनकी सहायता करेगी हमारी राज्य सरकार, और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए देने का अभी क्या हुआ है, योजना बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस समय और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। छत्तीसगढ़ में रह रहे किन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रह रहे किन देशों के नागरिकों को मिलेगी? तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो नागरिक यहाँ रह रहे हैं उनको क्या मिल जाएगी? अब देश की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और इसके लिए गृह मंत्रालय ने सूचित कर दिया है। साथ ही साथ देखिए, सर्वाधिक हमारे यहाँ शरणार्थी किस देश के? इन तीनों में से तो ऑप्शन ए है ना, ये बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ हैं जो गैर मुस्लिम भी हैं और शरणार्थी भी हैं। ठीक है, मुख्यतः इनका संकेंद्रण जो है बलौदा बाज़ार में है। ठीक है, रायपुर में है, इसके अलावा सरगुजा संभाग के सिलफिली में है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारे शरणार्थी बसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है? महानदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी या खारंग नदी? तो इसका सही जवाब है खारून नदी। ठीक है, तो खारून नदी के तट पर कौन सा है शहर है? रायपुर, जो कि हमारे राज्य की राजधानी है। ठीक है, अभी ये चर्चा में क्यों है? कि यहाँ पे कुछ शख्स पिकनिक मनाने गए थे, इस कारण वहाँ पे किसी एक की डूब कर मृत्यु हो गई। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो खारून नदी है ये किस शहर के बगल से बहती है या कौन सा शहर इसके तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है राज्य सिविल सेवा परीक्षा में, राज्य की व्यापम परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, फिर से भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ हो रही है? तो इसका सही जवाब है 1 जून 2021 से। ठीक है, तो हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसी के साथ एक वृक्षारोपण के लिए सरकार अलग इनिशिएटिव लेके आई है, जिसके तहत जो खेतीहर भूमि है ना, धनहर, मुख्यतः धनहर भूमि यानी धान की फसल जहाँ लगती है, अगर वहाँ पे कोई किसान धान की जगह यानी खरीफ की फसल की जगह क्या कर लेता है? वृक्षारोपण कर लेता है, तो सरकार उसको क्या करेगी? प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। ठीक है, पहले ये बताया गया कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ही है, लेकिन बाद में जब उस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ा मैंने तो पता चला कि नहीं, ये इससे अलग कोई योजना होगी जो आगे आएगी सामने। तो ये योजना अब सामने आ चुकी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतिहर भूमि में वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि दी जाएगी? ये ऊपर जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है उसी के तहत ये राशि दी जानी है। 9,000, 10,000, 15,000 या 20,000? बताइए। तो इसका सही जवाब है 10,000 रुपये। ठीक है, तो खेतिहर भूमि में वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपये। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और खेतिहर का मतलब यहाँ धनहर है, खेतिहर भूमि तो है ही, लेकिन उसके साथ वहाँ पे धान की फसल अगर उत्पादित होती है और वहाँ ऐसा किया जाता है कि धान की फसल को हतोत्साहित करते हुए किसको लगा दिया जाता है? वृक्षारोपण कर दिया जाता है अपने खेत में, तब तो ये राशि जरूर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किन जिलों के शासकीय जिला अस्पतालों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा सभी। ठीक है, यहाँ के अस्पताल जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, और जो यहाँ पे प्रसव केंद्र वगैरह हैं और जो कुपोषण से लड़ने के लिए जो भी वार्ड हैं, इसके अलावा जो ओपीडी है उसका वर्क काबिल तारीफ़ है, इसलिए इन्हें क्या दिया गया है? उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है। अब सोचिए, काफ़ी बैकवर्ड ज़िले हैं
बीजापुर, नारायणपुर, वहाँ के जिले में, यानी कवर्धा भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। ये तीनों ही जिलों के जो अस्पताल हैं काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ से आपको याद रखना है। तो अब देखेंगे हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु किस नदी पर स्थित है? महानदी, केलो नदी, मांड नदी या शिवनाथ नदी? इसका सही जवाब है महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी पे कौन सा पुल है? राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल जिसकी लंबाई 1830 मीटर है। ठीक है, ये महानदी पर रायगढ़ के नंदी गांव में बना है। ठीक है, और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु के नाम से जाना जाता है, सॉरी। और यह सेतु पुसौर व सरिया के बीच सूरजपुर गांव व नंदी गांव के मध्य स्थित है, यानी इन दोनों गांव को जोड़ता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सिलियारी, सोंडूर, पैरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पर स्थित है। ठीक है, और दूध नदी का जो उद्गम होता है वो मलाज कुंडम पहाड़ी से होता है, कांकेर में, है ना। और वहीं से ये नदी गिरती है, और गिरती है तो कौन सा जलप्रपात बनाती है? मलाज कुंडम जलप्रपात बनाती है। और ये नदी महानदी की सहायक नदी है, और ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ है? कांकेर में है। ठीक है, इसके अलावा अगर ऊपर लिखे हुए कुछ ऑप्शंस पे गौर करें तो सिलियारी नदी पर माडमचल्ली जलाशय स्थित है धमतरी में, है ना, और ये महानदी की सहायक नदी है। इसके अलावा सोंडूर और पैरी के बारे में तो आप सुनने हैं कि राज्य में जो ये महानदी से मिलते हैं और क्या बनाते हैं? संगम बनाते हैं। ठीक है, तो सोंडूर नदी जो है नवरंगपुर, कोरापुट, उड़ीसा से निकलती है। पैरी की सहायक नदी है ना। पैरी में विसर्जन होती है, और पैरी किस में हो जाती है? महानदी में। ठीक है, और इस पर स्थित जो बांध है सोंडूर परियोजना 79-80 में बनाया गया, और ये विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया। ठीक है, धमतरी में। इसके अलावा अगर पैरी की बात की जाए तो पैरी का प्राचीन नाम है पलासनी। ये भातरीगढ़ की पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद से निकलती है। राजिम के समीप महानदी में इसका विसर्जन होता है, और इस पर परियोजना है सिकासार परियोजना। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडार नदी किसकी सहायक नदी है? सूखा की, जोंक की, लात की या बलमदेई नदी की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूखा। ठीक है, तो सूखा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन है? कोडार नदी है। ठीक है, अब कोडार नदी पे क्या खास बात है? तो कोडार नदी पे है वीर नारायण सिंह परियोजना या कोडार परियोजना महासमुंद जिले में। ठीक है, अगर सूखा नदी की बात की जाए तो सूखा नदी का उद्गम तुम गांव से, विसर्जन महानदी में, सहायक नदी कोडार है। जोंक नदी की अगर बात करें तो जोंक नदी जो है वो आपकी उद्गम इसका सोनबेरा पठार उड़ीसा से, विसर्जन शिवरी नारायण के समीप महानदी में, और प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? महानदी और महासमुंद और बलौदा बाजार। ठीक है, इसके अलावा लात नदी रदन की पहाड़ी से निकलती है, चंद्रपुर के समीप महानदी में मिल जाती है। बलमदेई नदी जो है ये आपका बारनवापारा बलौदा बाजार में इसका उद्गम है, और संगम होता है नंदनिया बलौदा बाजार में महानदी से। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? रायगढ़, जसपुर, बलौदा बाजार या महासमुंद? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ में। ठीक है, तो सुरंगी नदी किस जिले में बहती है? रायगढ़ में, और इसका उद्गम भी रायगढ़ से होता है, और उड़ीसा में ये ओंग नदी में मिल जाती है, और ओंग नदी महानदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो अब हम देखेंगे 27 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो जरूर देख लें। इस वीडियो के बाद इसमें हमने सारी जानकारी डिटेल से दी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महतारी दुलार योजना के तहत पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कितने रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी? इसका सही जवाब है 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने वेदांता केयर फील्ड हॉस्पिटल का लोकार्पण वर्चुअली किया, यह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है नया रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हालिया रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो 3% है। ठीक है, हाल ही में किस नगर निगम में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण हेतु मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल भूमि पूजन किया? तो भिलाई, चरोदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रामजी भारती। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का जैविक ब्रांड और स्थान सम्मिलित नहीं है? तो
महामाया अंबिकापुर, ये सुमेलित नहीं है। राज्य में चावल उत्सव कब से प्रारंभ हुआ? तो 2008 से। 31 मार्च 2019 तक राज्य में कृषक क्लब की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार से कितनी कृषक उपज मंडियां जोड़ी जाएंगी? तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण योजना के या शिशु ऋण योजना में अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है? 50,000, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख? ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको आप ज्वाइन कर लें, प्लेलिस्ट के माध्यम से रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शाम को आएगा और ये इंडियन जीएस से होगा, तो उस वीडियो को भी देखना आप बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।